बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो। क्या दोस्तों? बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस धमाकेदार शानदार एग्रीकल्चर क्लास में। जैसा कि जानते हैं हम आपको बताएं मूंगफली के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखो दोस्तों, मूंगफली क्वेश्चन ये 11 बार एग्रीकल्चर बोर्ड पेपर होता है ना, तो उसका भी सिलेबस है। उसके बाद यूपी कैट में पूछे जाते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हम आपको बताएंगे इसके जो हमेशा आते रहे हैं क्वेश्चन। ठीक दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों बेसिक से आपको पता होगा कि मूंगफली का बॉटल नेम होता है ना, मूंगफली का बॉटल नेम क्या होता है दोस्तों? होता है एरेकिस हाइपोजिया होता है। क्या दोस्तों होता है? एरेकिस हाइपोजिया होता है। क्या होता है दोस्तों? एरेकिस हाइपोजिया होता है। ठीक, ये बहुत आते हैं, कभी कभी आ जाते हैं। एरेकिस हाइपोजिया होता है। ठीक दोस्तों, और उसके बाद में इसका कुल क्या होता है दोस्तों? आपको पता होगा कुल इसका क्या होता है? फेबेसी होता है। क्या दोस्तों होता है? फेबेसी होता है। और पुराना नाम क्या है? लेग्युमिनेसी पुराना नाम इसी को कहते हैं। इसमें गुणसूत्र भी पूछ लेता है कभी कभी कि गुणसूत्र इसमें कितना होता है। गुणसूत्र कितना होता है? 2n/40 होता है। ठीक दोस्तों, 2n/40 होता है। इसका उत्पत्ति स्थान क्या होता है दोस्तों? इसका उत्पत्ति स्थान क्या होता है दोस्तों? ब्राजील है दोस्तों। ठीक है, इसका उत्पत्ति स्थान क्या है दोस्तों? इसका ब्राजील है दोस्तों। अब हम बात करते हैं इसका फल दोस्तों कैसा है। लोमेंटम है। ठीक दोस्तों, क्या है? लोमेंटम है। इसका फल प्रकार लोमेंटम। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब अच्छा बताइए, कमेंट में लिखिए अगर आपको आता हो इसका फुल होता है दोस्तों। कमेंट में लिखिए दोस्तों, अगर आता हो उसका दाना होता है कर्नेल। कैसा होता है दोस्तों? इसका दाना होता है कर्नेल होता है इसका दाना। ठीक दोस्तों, अंकुरण जो होता है ना, अंकुरण क्या कहते हैं? एपीजीएल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एपीजीएल कहते हैं। ठीक दोस्तों, इसके अंकुरण को एपीजीएल कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों क्या करते हैं, इसको तिलहनों का राजा भी कहते हैं। क्या दोस्तों? तिलहनों का राजा भी कहते हैं। ठीक दोस्तों, इसको तिलहनों का राजा भी कहते हैं। हो गया। अब दोस्तों अच्छा बताइए, इसमें प्रोटीन दोस्तों कितनी होती है? इसमें दोस्तों हम इसे यहाँ लिख रहे हैं, इसमें प्रोटीन कितनी होती है दोस्तों? इसमें प्रोटीन दोस्तों कितनी होती है? इसमें प्रोटीन दोस्तों होती है 26%। कितनी होती है? 26% इसमें प्रोटीन होती है। और इसमें तेल दोस्तों कितना होता है? इसमें तेल होता है 45%। कितना होता है दोस्तों इसमें तेल? 45% इसमें तेल होता है। ठीक दोस्तों, और कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, जो इसमें पोंगिंग करते हैं ना, पोंगिंग क्रिया करते हैं। पोंगिंग क्रिया कभी कभी आ जाता है कि पोंगिंग किससे संबंधित है? मूंगफली से संबंधित है। और आ जाता है कि वे पोंगिंग किससे दोस्तों करते हैं, मतलब कि कितने दिन बाद? 55 दिन बाद पोंगिंग करते हैं। 55 दिन बाद, 55 दिन बाद पोंगिंग करते हैं। ठीक दोस्तों, 55 दिन बाद करते हैं, है ना दोस्तों? बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। कभी कभी देखो 11 की जो बोर्ड परीक्षा होती है ना, उसमें ऑप्शन भी पूछ लेता है, इसीलिए। और यूपी ऐसे क्वेश्चन बता रहे हैं जो ऑप्शन मतलब ऑप्शन तरीके बता रहे हैं, थ्योरी नहीं। जो दोस्तों इसका जलवायु जो होता है ना, आप ये याद रखिए, जलवायु। जलवायु आप याद रखेंगे तो आपको बीज दर, जैसे बीज बोआई कब करते हैं ये भी आपको याद हो जाएगा। जलवायु क्या है? उष्णकटिबंधीय है। उष्णकटिबंधीय जलवायु। क्या दोस्तों है? उष्णकटिबंधीय जलवायु है। इसकी टॉल ले लें दोस्तों, आगे बढ़। बोने का समय। बोने का समय क्या है? जून के प्रथम सप्ताह, जून के प्रथम सप्ताह से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक। ठीक दोस्तों, जून के प्रथम सप्ताह से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक बोते हैं, यानी कि 1 से 7 जून और 1 से 7 जुलाई तक इसको हम बोते हैं। ठीक दोस्तों, ऐसे होता है क्वेश्चन। अब नहीं होती है दोस्तों। ठीक, इसकी बीज दर बात कर लेते हैं। इसकी दोस्तों बीज दर कितनी होती है? देखो क्या होता है कि 2 भागों में बांटते हैं। आप ये बेसिक चीजें आप जान ले कि एक फैलने वाली, आपको तो पता शायद पता हो, एक है फैलने वाली मूंगफली है। ठीक है, फैलने वाली मूंगफली। उसके बाद में एक है गुच्छेदार। ये क्या है? एक है गुच्छेदार मूंगफली। एक फैलने वाली मूंगफली है, एक गुच्छेदार मूंगफली है। अब दोस्तों इसमें आपको बीज दर भी याद हो जाएगी। ठीक है, हम आपको कुछ क्वेश्चन बताते हैं। फैलने वाली का उत्पादन ज्यादा होता है। ठीक है, इसका जो फैलने वाली, और इसका उत्पादन कम होता है।
आपको पता चल जाएगा। देखो गुच्छेदार का उत्पादन कम होता है और इसका फैलने वाली का उत्पादन अधिक होता है। इससे आपको बीज दर भी याद हो जाएगी और उसके बाद उपज भी याद हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्पादन हमेशा ज़्यादा होता है, इसका उत्पादन कम होता है। और दोस्तों ये जो है ना, ये देर से पकती है, देर से पकती है और ये जल्दी पक जाती है ना दोस्तों। ये जल्दी पक जाती है, ये देर से पकती है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं फैलने वाली बीज दर कितनी होती है दोस्तों। अगर ये उत्पादन ज़्यादा देगी तो इसकी बीज दर भी कम होगी। इसकी बीज दर कितनी होती है, 60 से बीज दर 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दोस्तों होती है। अब दोस्तों इसकी मतलब कि ये उत्पादन अगर ज़्यादा देगी इसकी बीज दर कम होगी, ये उत्पादन कम देगी इसकी बीज दर ज़्यादा होगी। ठीक दोस्तों, इसकी बीज दर कितनी होती है, इसकी बीज दर 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक दोस्तों, इसकी होती है 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दोस्तों होती है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी उपज की, बात कर लेते हैं उपज। इसकी दोस्तों उपज होगी तो इसकी कितनी होगी, 18 से 20 होगी। ठीक दोस्तों, इसकी 18 से 20 होगी उपज। और इसकी दोस्तों उपज 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। ठीक दोस्तों, इसकी बाकी 18 से 20 क्विंटल होती है। ठीक दोस्तों, प्रति हेक्टेयर। हो गए आपके क्वेश्चन, ये आपके बेसिक जानकारी थी दोस्तों। ठीक है, क्योंकि देखो फैलने वाली के आपको याद हो जाएगा, गुच्छेदार की याद हो जाएगा। फैलने वाली हमेशा उत्पादन ज़्यादा होता है, गुच्छेदार का हमेशा कम होता है। ठीक दोस्तों, इसकी शॉर्ट ले लें, आगे बढ़ते हैं। इसके रोग भी बताते हैं आपको, कुछ मोस्ट क्वेश्चन रोग है। देखो एक इच्छा है कि अगर आपको कमेंट आता हो तो एक लिखें, इसका जो राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है ना, ये कहाँ पे है, मूंगफली का, मूंगफली का राष्ट्रीय अनुसंधान कहाँ है दोस्तों, जूनागढ़ है, जूनागढ़ गुजरात है। इसका जो राष्ट्रीय मूंगफली का राष्ट्रीय अनुसंधान है ना, ये जूनागढ़ है। और दोस्तों ये विकसित कब हुआ था, यानी कि इसकी खोज कब हुई थी दोस्तों, 1 अक्टूबर 1979 को हुई थी। कब हुई थी, 1 अक्टूबर को हुई थी, 1 अक्टूबर को हुई थी और 1979 ईस्वी को हुई थी। ठीक दोस्तों, ये स्थापना इसकी हुई थी जूनागढ़ गुजरात में, 1 अक्टूबर 1979 को हुई थी इसकी स्थापना दोस्तों। है जो इसका उत्पादन है ना, अब हम बात करते हैं इसका उत्पादन पे। इसका उत्पादन भारत में कहाँ है दोस्तों, गुजरात में ही है। ठीक है दोस्तों, इसका उत्पादन कहाँ पे है, गुजरात में ही है। और पूरे विश्व की बात करें, विश्व में कहाँ है, पता होगा, चीन है। ठीक दोस्तों, पूरे विश्व में कहाँ है, पूरे विश्व में चीन है। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी मूंगफली की खली नाइट्रोजन कितनी होती है, मूंगफली की खली में नाइट्रोजन 7.3% होती है। इसकी मूंगफली खली नाइट्रोजन होती है 7.3%, इसकी मूंगफली खली में नाइट्रोजन होती है। ठीक है, और उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों इसकी प्रजातियां। बहुत मोस्ट क्वेश्चन प्रजातियां कभी कोई पूछ लेता है कि इसकी प्रजातियां कितनी है, नोट कर लें आप, है ना। उसके बाद कभी कोई प्रजातियां पूछता है दोस्तों, इसकी प्रजातियां इसकी कितनी है। देखो दोस्तों, प्रजातियां भी ऐसे हैं, फैलने वाली प्रजातियां दोस्तों अलग है। फैलने वाली प्रजातियां कितनी है दोस्तों, बताइए कमेंट में। फैलने वाली प्रजातियां दोस्तों है चंद्रा, ठीक है, TMB1। और ये जो चंद्रा है ना दोस्तों, ये कानपुर से निकाली गई। कहाँ से निकाली गई दोस्तों, कानपुर से निकाली गई, कानपुर यूनिवर्सिटी से निकाली गई सी, चंद्रशेखर आजाद से चंद्रा। फिर TMB चित्रा RS1, ठीक दोस्तों, चित्रा RS, ठीक दोस्तों। फिर उसके बाद में है N13, चंद्रा है, TMB1 है, फिर चित्रा है, उसके बाद RS1 है दोस्तों, ये RS1 लिखा है, ठीक, ये N13 है। ओके, ये हो गई आपकी फैलने वाली प्रजातियां। कभी कोई पूछ लेता गुच्छेदार की कितनी है। देखो ज़्यादा प्रजातियां तो बहुत हैं, प्रजातियां 1000-2000 प्रजातियां हैं, लेकिन जो हमेशा बार बार एग्जाम में पूछी गई है ना, वही आने की संभावना ज़्यादा रहती है। ठीक है, गुच्छेदार की कितनी है दोस्तों, गुच्छेदार की कितनी है, ज्योति कौशल TMB2, ज्योति कौशल TMB2 है। ठीक दोस्तों, ज्योति GG2 है। उसके बाद में JL, उसके बाद में JL24 है, फिर उसके बाद में JL24 है ना दोस्तों। ये हो गई आपकी गुच्छेदार की प्रजातियां हो गई। ठीक दोस्तों,
ये आपने, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दें दोस्तों, है ना, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। ऐसे ही आपको रेगुलर क्लासें प्रोवाइड कराई जाएंगी, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। टिक्का रोग, ये बहुत महत्वपूर्ण रोग है, टिक्का रोग। इसमें दो रोग लगते हैं, एक अगैती लगता है, एक पछेती लगता है। देखो दोस्तों, इसमें दो रोग लगते हैं, एक अगैती लगता है। देखो दोस्तों, एक लगता है स्कैरोसोरा अर्जेंटिकोला। इसमें दो तरीके से रोग लगते हैं, हमने बता दिया। टिक्का को स्कैरोसोरा अर्जेंटिकोला एक अगैती है। इसमें एक पछेती लगता है, स्कैरोसोरा पर्सिनाटा, ठीक दोस्तों, पर्सिनाटा, ठीक दोस्तों। एक लगता है, ये लगता है पछैती है। ऐसे याद रखें। देखो, आ से अर्जेंटिकोला, पा से पर्सिनाटा, ठीक दोस्तों। ऐसे याद रखें, एग्जाम में आ जाता तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। टिक्का रोग के दो रोग हैं, एक स्कैरोसोरा अर्जेंटिकोला अगैती है, एक स्कैरोसोरा पर्सिनाटा, ये है पछैती। अब आगे बढ़ते हैं। इसके दो एक रोग और बहुत महत्वपूर्ण रोग है दोस्तों। कौन सा रोग है? इसका रोग दोस्तों है, बहुत अच्छा रोग है, मुरझान रोग दोस्तों। ये किससे लगता है? अगर आपको आता है तो कमेंट में देखें। इनमें क्या है दोस्तों? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम, ठीक, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम है दोस्तों। क्या है? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम है, ठीक दोस्तों, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम है। इसका दोस्तों नाम है मुरझान रोग का, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम है। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम के द्वारा ये रोग लगता है। कौन? मुरझान रोग लगता है दोस्तों, है ना। ये दोस्तों, ठीक दोस्तों, कवक के द्वारा लगता है, ये भी कवक के द्वारा लगता है, ठीक दोस्तों। किसके द्वारा लगता है? ये कवक के द्वारा लगता है, ये भी कवक के द्वारा लगता है, ठीक दोस्तों। आई होप आपको क्वेश्चन ये अच्छे लगे होंगे, है ना। अब पढ़ते हैं पुष्कलिका रोग। मोलिया द्वारा लगता है। क्या दोस्तों? बीमारी मोलिया द्वारा लगता है, बीमारी मोलिया द्वारा। कुछ मूंगफली के कुछ मोस्ट क्वेश्चन, ठीक दोस्तों। अभी उसके बाद में हम आज लेंगे, अभी शाम को क्लास लेंगे, उसमें बताएंगे सोयाबीन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत मोस्ट एक दिन में, यानी कि आपके जल्दी मतलब कि एक तरीके से रिवाइज क्लास है। मतलब कि दोस्तों आपको ज़्यादा समय नहीं, बिल्कुल 15-20 मिनट में आपको ये चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी और आपको यूपी अकेडमी में सिलेक्शन हो जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।